अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम मुख्तलिफ टॉपिक पर बात किया करते हैं, तो आज के टॉपिक पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है जनाब अरशद महमूद साहब को। अरशद महमूद साहब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ब्यूटिशन हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं। जी अरशद साहब, क्या हाल है सर? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी अब्दुर्रऊफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरशद भाई, पिछले दिनों हमने देखा कि आप एक ख्वाजा सरा से मुलाकात कर रहे थे। जी आपकी वो वीडियो हमने देखी, तो वो किस जगह पर मुलाकात थी और किस सिलसिले में मुलाकात थी वो, उसके बारे पे ज़रा थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह भजन, हज में अपना नाम आया, हाजी कैंप से कॉल आई कि आपने ट्रेनिंग के लिए आना है। सही। हम जब वहाँ हाजी कैंप वहाँ ट्रेनिंग के लिए पहुंचे तो वहाँ पे ये मुझे शानी नाम का एक मुजफ्फरगढ़ का ख्वाजा सरा है, ये भी वहाँ हज की ट्रेनिंग के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह तशरीफ लेके आए हुए थे। सही सही। तो उनको देखने के बाद लाहौर का एक वाकया है मोती मस्जिद का, हीरा मंडी का, तो वो मेरे जहन में आया। सही उसने मेरी आंखों में ना उसको देखने के बाद नमी दे दी। सही। वाकया ये है कि महकमा औकाफ के एक मौलवी साहब को वहाँ हीरा मंडी में तैनात किया जाता है। सही है। जब वो अपनी बेगम के साथ वहाँ तैनात होते हैं तो एक मस्जिद होती है जिसका कोई नाम नहीं होता, सही। तो वो उन्हें कहते हैं भाई इसका कोई नाम रखें। वो तो उसका नाम उन्होंने मोती मस्जिद रख दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उसका नाम हो गया नूर मस्जिद। अब नूर मस्जिद की क्या स्टोरी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सही सही। यानी कि मोती मस्जिद से नूर मस्जिद कैसे हुआ? जी अच्छा, ये कैसे हुआ सर? वो वहाँ पे नूरा कंजरी का एक वाकया है सर। ठीक है ठीक है ना, जिनका नाम नूरा है, वो वहाँ पे रहती थी और वहाँ पे वो मौलवी साहब जो तैनात हुए उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। जी, तो उनकी आपस में कोई बनती नहीं थी। सही। यानी कि वो अपना जो मौलवी होने का उनका था एक, तो वो कहते थे कि जी नहीं ये कंजरी है, मेरा इसके साथ बोल। वो जमाना ये मयूब समझता है, तो वो उनके से ज्यादा नहीं मिलते उठते बैठते थे उनके सही साथ। सही सही। तो वो जो नूरा थी, उन्होंने मौलवी साहब के पास कोई बंदा भेजा, उनका जो वहाँ पे मुअज्जिन होगा या कोई होगा, उनको उन्होंने कहा कि जी आप अपना मौलवी साहब से कहें कि वो भी हज पे जा रहे हैं, अगर वो नाम लिखवा लें तो मेरा भी चलो हज हो जाएगा। तो मौलवी साहब की जो उनकी तबीयत थी उनके मुताबिक उन्होंने कहा नहीं जी मैं उनको नहीं लेके जा, मेरे लिए गैर महरम है वो, मेरे लिए गैर मुहर्रम है, दूसरा उनका पेशा जो है मैं उनको मुनासिब नहीं है कि मैं तो उनको साथ ले जाऊं। तो वो अपनी बेगम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो हज करने चले गए। तो वहां पे हज करने के दौरान जब वो मीना के अंदर जाते हैं, वहां पे रश होता है, एक लाखों का मजमा होता है, लोगों का ठाठे मारता समंदर, किसी की परवाह नहीं करता वहां पे। तो वहां पे वो मस्जिद के मौलवी साहब जो है वो फंस जाते हैं। सही। और उनकी बेगम भी वहां पे फंस जाती है। तो वहां पे उनको एक अल्लाह की तरफ से कोई गैबी हाथ आता है जो उनकी मदद करता है। उनको ये लगता है उन्हें उस रश में से निकालता है। तो वो वहां से जैसे ही हाथ पकड़ के वो उनको हाथ निकालता है वहां से, तो वो उसकी तरफ पलट के मौलवी जब देखता है तो देखता है कि वही नूरा जो जिसने हज के लिए उन्हें कहा था, तो उन्होंने मना, नूरा जो तवाइफ थी वहां की। बड़ी बात। तो वो वहां पे उनको मुसीबत से निकाल के ले गई। बड़ी बात। वहां अब ये देखना, गौर करें, अल्लाह के घर में अगर कोई आपको मुसीबत से निकाल रहा है, सोचे कौन होगा वो। सही सही सही। अल्लाह की नजर में क्या बिल्कुल जी, अल्लाह की जात तो देखें जी, अल्लाह तो इस पर कादिर है कि एक फहाशा औरत को जो है एक कुत्ते के बच्चे को सिर्फ पानी पिलाने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बख्शिश करी। इसी तरह तो अल्लाह की जात तो ऐसी जात है कि वो तो कादिर मुतलिक है, वो तो जो चाहे कर सकता है, उससे पूछने वाला कोई नहीं है। तो जी आप अपनी बात। तो वहां से मौलवी साहब का उनका 2-3 मकाम पे वहां पे हज के दौरान टाकरा हुआ, जहाँ पे उन्होंने उनकी हेल्प की। सही। ठीक है, यानी कि वो उसका वो जो तवाइफ थी नूरा जी उसका और मौलवी साहब का आपस में जी 3-4 जगह पर टाकरा हुआ। उन्होंने एक वापसी जब हज हो गया, मौलवी साहब एयरपोर्ट पे उतरे तो उनके मुअज्जिन जो उनके थे वो लेने आए हुए थे। तो उन्होंने उससे जिक्र किया मौलवी साहब ने कि भाई सुना वो अपना नूरा भी चली गई थी हज पे,
تو اس بندے نے پھر ان کو بتایا حاجی صاحب کو، نہیں حاجی صاحب وہ تو آپ کے جانے کے اگلے دن وہ تو یہاں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، فوت ہو گئی یعنی جی۔ کیا؟ اچھا تو مولوی صاحب بڑے ہکے بکے رہ گئے، انہوں نے مذاق سمجھا، انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو ملا ہوں ان سے، انہوں نے مجھے 2-3 جگہ سے نکالا ہے وہاں پہ۔ انہوں نے کہا نہیں قاری صاحب جب آپ حج پہ گئے ہیں نا اس کے اگلے دن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اللہ، تو وہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر وہ اتنا ملال اور اتنا بوجھ ہے اس چیز کا کہ اس پوری بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی کو بھی اس دنیا میں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل ایسے یقین کریں کہ دل سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہم سامنے والے کو اپنے سے بہتر کیوں نہیں سمجھتے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ باقاعدہ طور پہ اس کی مشق کیا کرو کہ سامنے والے کو دیکھ کر یہ سوچا کرو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کیا باقاعدہ طور پہ اس کی مشق کیا کرو، جیسے ہی گھر سے نکلو اس چیز کی مشق کرو کہ سامنے والا مجھ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ جانے اللہ کا، انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے کتنا مضبوط ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ جیسا کہ ارشد بھائی نے ابھی بتایا کہ اپنا پیشے کے اعتبار سے طوائف تھی، لیکن اللہ سے ایک ایسا تعلق بنا ہوا تھا۔ مولانا صاحب جو ہے وہ حج پر گئے ہوئے، وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے دکھایا کہ یہ دیکھیں سبحان اللہ۔ آپ تو نہیں لے کر آئے لیکن میں نے ان کو حج کی سعادت دی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت جس کو بھی چاہے اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ کوئی نہ کوئی ایسی ادا ہوتی ہے کہ جس پر اللہ رب العزت اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں۔ بے شک۔ تو ہم کسی کو حقیر نہ جانیں، ہم کسی کو کمتر نہ جانیں، ہم ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کی سوچ کو اور آپ کے راستے کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔